सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता। तीसरी शक्ति माँ की चंद्र घंटा की तरफ से शुभ आशीष। ये तीसरी शक्ति का नाम है चंद्र घंटा, जो दुर्गा का रूप है। हाँ जी। और माथे पर आधा चांद इनकी पहचान है बना हुआ, और इस अर्ध चंद्र की वजह से ही इन्हें चंद्र घंटा कहते हैं। और माँ को राक्षसों का वध करने के लिए माना जाता है। मान्यता है कि ये अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए इनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। अच्छा, बात क्या है कि जो माँ का स्वरूप है अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण है, और माँ का स्वरूप है इनके सवारी शेर सोने की तरह चमकीला है। और ये जो घंटे की ध्वनि से माँ कृपा बरसाती हैं। एक तो बात ये थी। दूसरी बात आज के लिए महत्वपूर्ण है, सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन, जन्म जयंती है आज। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। हाँ जी। तो जैसे कि अपने प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बताया था कि ये अमृत महोत्सव का महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन से ही चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट का है, इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जा रहा है। और शायद आज के दिन ही सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। तो ये जो सरदार भगत सिंह जी थे, बम फेंक कर बैरी सरकार को सुनाना हो या देशवासियों के दिलों में क्रांति की ज्वाला भड़कानी हो, सुलगानी हो, तो सरदार भगत सिंह का नाम सदैव अग्रणी रहेगा। और जितना इनके बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित होता था, स्वयं वे भी उससे कहीं अधिक लेखनी के द्वारा जन जन तक अपने विचार पहुंचाते थे। यानी बहुत ही विद्वान व्यक्ति भी कहो, उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था और बड़ा प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। किसका? जैसे स्वामी विवेकानंद का और दयानंद सरस्वती का वगैरह, इस तरह के। तो इनका मुख्य रूप से जो है क्रांतिकारी विचार, इनसे ही प्रभावित होकर देश को आज़ादी मिली। और ये कहते थे भाई, जब एक गाल पर थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल आगे कर देने की सीख दी जा रही थी, तो इन्होंने कहा कि युवा लाठीचार्ज का बदला गोली से देने की बात होगी। और जब लंगोटी दीनहीन भारत का वैश्विक प्रतीक बन रही थी उस समय, एक तरफ तो गांधी जी की अहिंसा वाली नीति और एक तरफ क्रांतिकारियों की ज्वाला भड़काने वाली नीति, तो सिर्फ शांति से ही काम नहीं चलता। क्या कहा था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका अग्रणी भाग रहा है। जोश क्रांति भरने में, स्वतंत्रता पाने की ललक जगाई उन्होंने अनेकों युवाओं के अंदर। पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर इनकी प्रमुख भूमिका रही है। और 1925 से 28 तक का महत्वपूर्ण काल था हिंदुस्तान भर में, उनकी कलम का डंका बजा। यानी ये महान लेखक भी थे। और इन्होंने क्या लिखा? हम आह भरकर समझ लेते हैं कि हमारा फर्ज पूरा हो गया। हम आह भरकर समझ लेते हैं कि हमारा फर्ज पूरा हो गया, और हम इतने मुर्दा हो गए हैं कि हमारे भीतर आग तक नहीं लगती, हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इस प्रकार के ओजपूर्ण विचारों से उन्होंने जागृत किया। और भारत के स्वाधीनता संग्राम के लिए चंदा जुटाने में भी ये विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि खजाना लूटने में विश्वास रखते थे। हैं जी। उन्होंने सड़कों पर नारे लगाने का नहीं, संसद में बम फेंकने का रास्ता चुना। हैं जी। और उसे मजमा लगाना या भीड़ जुटाना नहीं आता था। आखिर सिंह था ना, और झुंड में चलने का मिजाज कहाँ से लाता। मगर जब वो माँ की गोद में आखिरी बार सिर रख कर रोया, तो पूरा भारत रोया था। यानी माँ की गोद में जब आखिरी बार सर रखकर सोया, तो पूरा भारत रोया था। और उस आंसुओं भरी रात, यानी जो लाहौर से लखनऊ तक चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, और क्या हुआ, कमज़ोर कलेजे तक अंग्रेज़ों के खिलाफ इंतकाम की आग में सुलग उठे थे। जो बुज़दिल थे उनके अंदर भी जोश आ गया था। और उनकी इसी शहादत की वजह से भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। आज हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं, कभी वो दिन भी आएगा जब आज़ाद हम होंगे। उन्होंने कहा था, कवि ओम प्रकाश जी की पंक्तियों को आखिरी समय पर
कभी वो दिन भी आएगा जब हम आज़ाद होंगे। ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। तो इस प्रकार के हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। एक फोटोग्राफ भी होगा।